नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे, लाइव सिटीज। आज आपके सामने एक बड़ा ही रोचक विषय पर चर्चा के लिए सामने हूँ। वो ये है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अभी मुंबई में हैं। वहाँ भाजपा विरोधी दल जो INDA बना है उसकी आज दूसरे दिन बैठक हो रही है। इसके केवल एक बड़ा बयान आया है तेजस्वी यादव का। उन्होंने कहा है कि अब इस बार मतलब 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ईमानदार कोई IND का नेता प्रधानमंत्री होगा। तो अब तो राजनीति में ईमानदारी की क्या पैमाना है और क्या कहना चाहते हैं तेजस्वी, ये तो राज वही बता सकते हैं। इसलिए कि अभी तक भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री ने तो इस पूरे जमावड़ा को भ्रष्टाचारी लोगों का जमावड़ा कह दिया था, आपको याद होगा। और ये संजोग कहें कि अभी इस INDA में जितने स्थापित बड़े नाम हैं वो सब कहीं ना कहीं इनकम टैक्स, ED, CBI के जांच के घेरे में हैं। और अब इसमें खुद तेजस्वी यादव, आपको याद हो, रेलवे का जो होटल घोटाला है उसमें आरोपी हैं। CBI उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और EDI भी उनके पीछे लगी है। अब उसके बाद फिर लालू जी के बारे में क्या कहना है। लालू जी तो चारा घोटाले के 4 केस में कन्विक्टेड हैं। तो नीतीश कुमार बिहार से भले ही उन्होंने भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने का प्रयास किया है कि नीतीश कुमार के सरकार में रहते जब तेजस्वी विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी छोटा हमला नहीं किया था। आपको याद होगा पिछले साल जब एक पुल ध्वस्त हुआ था, जब तेजस्वी विपक्ष के नेता थे तो क्या कहा था उन्होंने। परोक्ष रूप से नीतीश कुमार के सरकार पर भ्रष्टाचार की आरोप किया था। ये सरकार की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है वो पुल जब ध्वस्त हो गया। सृजन घोटाला की बात हो या घोटालों की एक फेहरिस्ती, नीतीश कुमार के कार्यकाल में कोई 1.5 दर्जन घोटालों की उन्होंने चर्चा की थी। वो सब की उल्लेख करना मैं अभी इसलिए नहीं कहता हूँ कि तेजस्वी ने एक ईमानदार, माने नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा ईमानदार किसी नेता को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने देखने का सपना दिखाया है लोगों को। तो अभी कोई चेहरा सामने, अभी INDA की बैठक हो रही है तो पहली बात तो ये है कि इसमें कोई PM का चेहरा सामने नहीं रखा जाएगा। इस स्ट्रेटजी पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। PM का चेहरा तो चुनाव के बाद तय होगा। अभी एजेंडा तय हो रहा है, स्ट्रेटजी तय होनी है, कौन कितनी सीट लड़ेगा, कहाँ से लड़ा है, ये तय होना है। लेकिन तेजस्वी ने जो बातें की है उस पर प्रकांतर कुछ क्या अधिसंख्य नेता जो बड़े चेहरे हैं सभी उसके परिधि में आ जाते हैं। अब वो ईमानदारी की परिभाषा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के संदर्भ में कोई बेईमान नहीं कहा है, कहा कि इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई। लेकिन अब राहुल गांधी ने तो मुंबई में आते ही खास करके गौतम अडानी का जो मामला है उसको सामने रख के और भाजपा से गौतम अडानी की प्रॉक्सिमिटी और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गौतम अडानी का जिस ढंग से बढ़े हैं, उनकी पूंजी बढ़ी है, उनकी हैसियत बढ़ी है और देश नहीं दुनिया के बड़े पूंजीपतियों में उनका नाम शुमार हो गया था। भले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर, अडानी को लेकर हमला बोल रहे हैं। तो उनका तो इशारा कहीं ना कहीं इस सरकार पर भ्रष्टाचार का ही प्रकांतर, भले वो प्रधानमंत्री को भ्रष्ट नहीं कह रहे हैं लेकिन ईमानदार भी नहीं कह रहे हैं। अब ये अभी तेजस्वी ने जो बात की है इसके पीछे का ध्येय उद्देश्य तो वही बता सकते हैं। लेकिन अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि तेजस्वी के नज़र में अब वो नरेंद्र मोदी से कोई ईमानदार का मतलब, अब ईमानदार के लिए तो समुद्र मंथन मुझे लगता है कि राजनीति में और नेताओं की ईमानदारी, उसकी नैतिकता। अब तो कोई राजनीति आज जो हो रही है वो नीति, सिद्धांत और विचारधारा की राजनीति होने से रही। अब तो अवसर की राजनीति हो रही है, कुर्सी की राजनीति हो रही है। कल तक जो एक दूसरे के विरोधी थे आज साथ हैं। कोई भाजपा के विरोधी हैं तो वो भी कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के विरोधी हैं वो BJP के साथ हैं। एक दूसरे की विरोधी, कट्टर विरोधी रहे लालू नीतीश आज साथ। तो कुल मिला कर तो अब मुद्दा क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यदि एक और जहां प्रधानमंत्री ने इस पूरे महागठबंधन को INDA में वंशवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इस मुद्दे को सामने, मुझे लगता है कि भाजपा की ओर से, NDA की ओर से एक मुद्दा यही होगा कि
INDA में जो नेता हैं उनके भ्रष्टाचार पर वो हमला करने की बात हो गई। कई लोग पर तो अभी भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है। अभी चंद दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की कभी ED द्वारा गिरफ्तारी हो सकती है। तेजस्वी पर भी उसी ढंग से तलवार लटक रही है ED के मामले में। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद अब एक और जहां INDA के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि नरेंद्र मोदी से भी ईमानदार नेता का चयन करना। हालांकि आज INDA की जो बैठक हुई उसके बाद जो नेताओं ने संबोधन किया उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद ये सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। वहीं राहुल गांधी ने अडानी को लेकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान छेड़ने का जो उन्होंने शुरू कर रखा है वो संकेत दिया है। कुल मिलाजुला कर अब एक बात होती क्या लोकसभा का जो आसन्न चुनाव है उसमें भ्रष्टाचारी और ईमानदारी मतलब भ्रष्टाचार नेता और ईमानदार नेता इस मुद्दे पर चुनाव लड़े जाएंगे। इससे किसे फ़ायदा होगा, राजद इसको किस हद तक क्लिक करेगा। इसलिए कि आज की बैठक हुई उसके बाद राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कि राहुल गांधी का हाथ मजबूत करने या राहुल गांधी को आगे बढ़ाने का स्पष्ट संकेत दिया। स्वाभाविक रूप से INDA के चेहरा जो अभी घोषणा न किए जाएंगे राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी आपको मालूम है खुद भी अभी CBI इनकम टैक्स के घेरे में वो भी हैं, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है नेशनल हेराल्ड के केस में। तो अब तेजस्वी के संदर्भ में ईमानदार नेता की परिभाषा गढ़ना और उसके अनुरूप फिर INDA को यदि बहुमत मिलता है तो नेता का चयन करना मुझे लगता है सचमुच समुद्र मंथन जैसा काम हो। मैंने तेजस्वी के बयान पर अपनी राय दी है।